हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कई दिन से काम करते करते मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है प्रैक्टिस करने में, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कितना ज़रूरी होता है डेडलाइन हमारे लिए। जब हम बिना डेडलाइन के काम करते हैं तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले लेता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं अपने वर्क को पूरा करने में। इस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि डेडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे बिगिनर आर्टिस्टों के लिए। तो डेडलाइन क्या होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हम जैसे बिगिनर आर्टिस्टों के लिए, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे आर्ट वर्क में। तो आज मैं इसी वर्ड को क्लियर करूंगी अपनी इस वीडियो में। आखिर ये डेडलाइन होती क्या है। तो डेडलाइन का मतलब होता है एक फिक्स टाइम जिसके अंदर हमें अपने आर्ट वर्क को पूरा करना होता है। जब हम अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर लेते हैं तो इससे जो हमारा स्पीड है, फोकस है और जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जब हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है तब हम काम को टालने के बजाय रेगुलर हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे हमारा फोकस, स्पीड और डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए डेडलाइन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको टाइम पे क्लाइंट वर्क, कमीशन और प्रोजेक्ट वर्क, इन सभी को टाइम पे डिलीवर करना होता है। स्टार्टिंग में हम जैसे बिगिनर आर्टिस्टों को भी छोटे डेडलाइंस रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आर्ट को कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारी जो कंसिस्टेंसी है और डिसिप्लिन हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। साथ ही साथ हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो करते हैं। अपने वर्क को इस तरह से डिले होते देख मुझे तो ये फील हुआ कि डेडलाइन कितना जरूरी होता है हम जैसे बिगिनर आर्टिस्टों के लिए। इसलिए अपने आर्ट में एक डेडलाइन सेट करिए। गाइस, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।